उद्धव की शिवसेना में बड़ी नेता रही नीलम गोरे शिंदे भी शिवसेना में शामिल हो गई हैं। नीलम महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे के लिए झटका जरूर है, लेकिन उद्धव ने इन झटकों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में ये चर्चा हो रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ सकते हैं। 3 जुलाई की ये तस्वीरें हैं जिसमें MNS के एक नेता की तरफ से मुंबई में ये पोस्टर लगाए गए थे। उसी के बाद से सियासी गलियारों में ये कानाफूसी होने लगी कि क्या दोनों भाई फिर से एक साथ आ सकते हैं। आज उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने जो कहा है वो इस कानाफूसी का अगला चरण माना जा सकता है। राज ठाकरे के साथ बात करने के लिए कोई मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, ना उद्धव ठाकरे जी को ना राज ठाकरे को, दोनों भाई हैं। मेरे और राज ठाकरे की मित्रता सबको मालूम है, वो हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट आज भी है। सवाल ये है कि संजय राउत ने ये बयान क्यों दिया। 2019 में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन सीएम के मुद्दे पर बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच के रिश्ते खराब हो गए। बाद में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और सीएम बन गए। एकनाथ संभाजी शिंदे। लेकिन पिछले साल उद्धव की शिवसेना एकनाथ शिंदे की अगुवाई में टूट गई और बीजेपी ने शिंदे को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना दिया। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। उद्धव ठाकरे सियासी रूप से कमजोर हो गए और एनसीपी में टूट के बाद महाराष्ट्र का विपक्ष पूरी तरह से बिखर गया। ऐसे में बीजेपी से मुकाबले के लिए उद्धव ठाकरे को नए सिरे से सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ठाकरे जी एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे, इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई। बिल्कुल उस बात पे कोई किसी ने जिक्र नहीं किया, किसी ने नहीं। अब भी फिलहाल जो मैं बात करूं तो इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं हमको उबाठा से कोई आया है, ना हमने उनको कुछ दिया है। मुझे इस प्रकार की कोई बातचीत या नज़र नहीं आती। मामला मुझे नहीं लगता है कि कुछ उस प्रकार जाएगा। मौजूदा सियासी माहौल में चुनाव से पहले अगर ठाकरे बंधु एक होते हैं तो फिर सियासी तस्वीर बदल भी सकती है। वैसे भी महाराष्ट्र में अब 6 बड़ी पार्टियां हो गई हैं। एक तरफ बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी है। ऐसे में 6 टुकड़ों में बंटी महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे को भी नए सिरे से सोचने की जरूरत है। पिछली साल जब शिवसेना नहीं टूटी थी तब लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा के बहाने राज ठाकरे हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे थे। तब ऐसा लग रहा था कि बीजेपी राज ठाकरे से गठबंधन कर सकती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही शिवसेना टूट गई और राज ठाकरे की बीजेपी से दोस्ती की चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई। वैसे भी 17 साल से अपने दम पर राजनीति करके राज ठाकरे कोई बहुत बड़ा कमाल तो नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अगर दोनों ठाकरे बंधु एक हो जाते हैं तो फिर मराठी अस्मिता के नाम पर महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है।